राम नाम कितना पावरफुल है और क्या इससे हमारा जीवन बदल सकता है? राम नाम तो पावरफुल है ही। ये पूरा संसार नाम से चल रहा है। किसी साधक को कैसे पता चले कि मेरी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? आप जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम नाम का कोई भी जाप कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा, धीरे 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 आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपका ऑरा बन जाता है, फिर आपको वाणी की सिद्धि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता हो तो उसके लिए कोई नियम अनुष्ठान है? हम तो ये कहेंगे हनुमान चालीसा सिद्ध है भाई, उसकी 40 चौपाइयाँ, वो 40 चौपाइयाँ सिद्ध है, बस आपको उसका रटन करना है। तो एक साधक था, हट कर गया कि मुझे हनुमान जी के दर्शन चाहिए। उनको बहुत सारे संतों ने समझाया कि भाई मान जा, हनुमान जी को तू नहीं देख पाएगा। एक दिन दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं पंटास्टो टॉक्स। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री रोहित सिंह जी, जो साधना मार्ग 2.0 के संस्थापक हैं। रोहित जी पिछले कई वर्षों से आध्यात्मिक साधना, नाम जप, ब्रह्मचर्य, हनुमान जी की शक्ति के जागरण के विशेष लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके विचारों ने हजारों लोगों को आध्यात्मिक जीवन की और प्रेरणा किया है। आज हम जानेंगे क्या वास्तव में केवल राम नाम का जप जीवन को बदल सकता है, सिद्धि प्राप्त होने के क्या संकेत होते हैं, ब्रह्मचर्य की क्या शक्ति है और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का क्या सही मार्ग है। स्वागत है रोहित जी आपका फंटास्टिक टॉक्स में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री और राम। आपने हमें अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। बालाजी महाराज कृपा करें। जी जी जी। रोहित जी, मैं सबसे आपसे पहला सवाल करूं कि आप एक साधना मार्ग 2.0 चलाते हैं, जी उसका क्या तात्पर्य है? देखो, ऐसा है, तात्पर्य का मतलब ये है कि साधना मार्ग 2.0 हमारा चैनल बनाने का जो उद्देश्य था, वो लोगों को एकजुट करके कैसे भी करके राम नाम से जोड़ना। एक तरह से आजकल की जो जनरेशन है, कितना ज्यादा पिछड़ रही है, पाश्चिम सभ्यता को अपनाते हुए अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं है, ब्रह्मचर्य कोई रह नहीं रहा है, सारी चीजें उनकी बिखरी हुई हैं। हमने सोचा कि एक ऐसी चीज की जाए जिससे कि सभी लोग एकजुट होकर और एक स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक, आप किसी तरह से कह लीजिए कि वो भगवान से जुड़कर अपने आप को तो पहचान पाए कि वो है क्या। वो जो चीज है उसे वो समझ ही नहीं रहे हैं, वो भगवान का अंश है और उस अंश को वो इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, सांसारिक चीजों में फंसकर, इधर उधर की बातों में फंसकर। तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि लोग जागरूक हों, और उस प्लेटफॉर्म का जो मेन उद्देश्य रहा, राम नाम का प्रचार। कैसे भी करके राम नाम का प्रचार हो। आपने जैसे राधा नाम का, कृष्ण नाम का बहुत ज्यादा प्रसार देखा होगा, सभी बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन राम नाम का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है लेकिन इतना नहीं है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य समझ लीजिए, या एक तरह से ये गुरु कृपा समझ लीजिए, अंतर्मन से ये प्रेरणा उठी कि लोगों के एकजुट करके राम नाम से जोड़ा जाए और साधना से जोड़ा जाए, उनके जीवन को बदला जाए। इसी उद्देश्य से हमने इस चैनल को शुरू किया था। जी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे जिनमें आप क्या कहते हैं, राम नाम की भक्ति क्या ही संदेश दे रहे हैं लोगों को, और वो वीडियो काफ़ी अच्छे हिट में हैं, वायरल हैं। तो ये मेरे को भी बहुत अंदर से, क्योंकि जो एक राम का नाम है ना, वो जब जैसे राम का नाम आता है तो मैं अंदर से एक महसूस होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी जी जी। तो जब हम राम नाम लेते हैं तो जो राम जी के जो गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं कि राम जी का क्या चरित्र है। जैसे हम कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो कृष्ण की लीलाएं आती हैं, छल कपट आता है। राधा जी का नाम लेते हैं तो प्रेम आता है। सीता जी का नाम लेते हैं तो वहाँ भी एक करुणा आती है, क्योंकि माँ सीता है वो करुणा निधान है। तो ये बहुत अच्छा लगा, आपने क्या कहते हैं लोगों को राम नाम का एक धारा में प्रोहित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। रोहित जी, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि राम नाम कितना पावरफुल है और क्या इससे हमारा जीवन बदल सकता है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक विज्ञान है? देखो, राम नाम तो पावरफुल है ही। ये पूरा संसार नाम से चल रहा है। आपका भी नाम है, हमारा भी नाम है, और यहाँ पे जो बैठे हुए मेंबर्स हैं सबका नाम है। और किसी का नाम नहीं होगा तो क्या आप उसे बुला पाओगे? भाई एक नाम होता है हर चीज का। अब उसका नाम लेके जब आप उसे बुलाओगे तो वो आपकी तरफ आएगा। इसी तरह से पूरी सृष्टि नाम पर एक तरह से संचालित है, टिकी हुई है। अब जैसे रही आपकी बात, जैसे आपकी किस्मत बदल जाए, प्रारब्ध कट जाए, तो इनका राम नाम के जाप में किस तरह से इसका कार्य होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि देखिए, ऐसा होता है, अब मान के चलिए आजकल की जो जनरेशन है, राम नाम का जाप, पूजा पाठ, साधा, इन सबको बेस्ट बताते हैं, और संतों पर तो वो आलछन आजकल लगाए जा रहे हैं कि संतों की तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा एक तरह से हानि हो गई है।
उनकी आलोचना करना, ये सब। अब इनको ये नहीं पता है कि संत नहीं होंगे तो आपको सतमार्ग कौन दिखाएगा। अब सतमार्ग जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप राम नाम से नहीं जुड़ेंगे, उसकी महिमा को नहीं समझेंगे। भाई इस तरह से होता है। अब जैसे राम नाम का जाप है, अब आपके प्रारब्ध को कैसे काटेगा? राम नाम का जाप आपके प्रारब्ध को काटेगा जब आप उसका निरंतर जाप करोगे। भाई साबुन से जब तक आप किसी कपड़े को धोगे नहीं तब तक उसका मैल निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। लेकिन जब आप उसे कपड़े को साबुन से धोगे उसका मैल भी निकलेगा, वो साफ सुथरा भी होगा। इसी तरह से राम नाम से आप अपने मन रूपी दर्पण को साफ करोगे। धीरे 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 जब मन रूपी दर्पण साफ होगा तो उसमें आत्मा का प्रकाश जागृत होगा, और वो आत्मा का प्रकाश फिर आपके अंतर मन में जो अनंत जन्मों से बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं, जो कर्म है, उनको काटता है। अब इसमें जैसे कर्म आपके कट रहे होंगे तो उस समय क्या होगा कि आपके जीवन में धीरे धीरे परेशानी आने लग जाती है। जैसे किसी ने राम नाम का जाप करना शुरू किया तो उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आना शुरू हो गई। कभी कुछ हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी कुछ, और राम नाम से मन हट जाता है। ये होता है कि जैसे आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, आपने सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, तो उससे फिर आपकी जो राम नाम में जो आसक्ति होती है, जो उसकी राम नाम की एनर्जी आपके अंदर संचारित होती है, वो रुक जाती है, वो अपना कार्य नहीं करती है। और जब आप संतों से भी जुड़ते हैं, राम नाम का जाप भी करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे साफ होके फिर आपके प्रारब्ध कर्मों को कटते हैं। अब मान के चलो आपके मन में बहुत सारे विचार भरे हुए हैं, बहुत सारे, तो वो विचार आ कहां से रहे हैं? भाई वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आपने वो कर्म किए हुए हैं जो आपको इस जन्म में आपके मन में उनके विचार भरे हुए हैं। तो धीरे 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 जब ये विचार आपके अंदर बढ़ते हैं तो उस समय राम नाम का जाप आपके प्रारब्ध कर्मों को काट रहा होता है। और हम लोग समझते हैं कि ये राम नाम के जाप से हुआ है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसका होता उल्टा है कि आपके प्रारब्ध कर्म कट रहे होते हैं। अब रही जैसे किस्मत बदलने की बात, अब देखो कितने सारे संत, तुलसीदास जी महाराज को ले लीजिए, भाई उनकी जब शादी हो गई थी तो वो बिल्कुल अपनी पत्नी में आसक्त हो गए थे, लेकिन जब उनको उनकी पत्नी द्वारा ही सद्मार्ग दिखाया गया और फिर उनको राम नाम से जोड़ा गया तो वो जगत में पूज्य हो गए। अब चलो ये तो पुराने संत रहे जो बहुत महान कोटि के हैं, आजकल उनकी जैसा होना संभव ही नहीं है ना। लेकिन आजकल भी जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी चेकिंग्स वगैरह करवाएंगे, दिखवाएंगे, दरबार में वगैरह में आएंगे, तो हम उनको राम नाम का जाप बताते हैं कि आप राम नाम का जाप करिए और इस तरह से करिए। तो वो उस तरह से करते हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। किसी का बहुत समय से करोड़ों का कार्य रुका हुआ, उसका वो कार्य बन जाता है। किसी को कोई परेशानी है बहुत समय से, उसकी वो परेशानी दूर हो जाती है। बहुत सारी परेशानियां धीरे 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 दूर हो जाती हैं, क्योंकि राम नाम एक तरह से चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब समझते हो कि चिंतामणि का मतलब होता है आपके मन की सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को दूर करना राम नाम का कार्य होता है। तो राम नाम, कल्प वृक्ष भी राम नाम को कहा गया है, आपकी सारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको राम नाम का जाप करना होगा। अब मान के चलो आपको मैं गुड़ दूं और यहाँ पे रख दूं, आपसे कहूं इसका स्वाद कैसा है, क्या आप बता पाओगे कि इसका स्वाद कैसा है? नहीं बता पाओगे। भाई क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपने अभी उसको चखा नहीं है। जब आप राम नाम को चखोगे तब उसका रिटर्न करोगे, तब फिर धीरे 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 आपको ब्रह्मचर्य से जुड़ोगे, आप साधना से जुड़ोगे, नियम संयम से जुड़ोगे, सारी चीजें आपके अंदर प्रकाशित होने लग जाएंगी। तो प्रारब्ध और आपकी किस्मत बदलना ये सब कुछ राम नाम से हो जाता है। बस विश्वास के साथ आपको राम नाम का जाप करने की आवश्यकता होती है। मेन चीज है आपका विश्वास। जब आपका विश्वास जम जाता है तो आपके सारे कार्य, सारे जो भी आपके कर्म है कट जाते हैं और आपका कार्य बन जाता है। इस तरह से राम नाम का जाप आपके जीवन में कार्य करता है। जैसा रोहित जी आपने भी बताया कर्म के बारे में और किस्मत के बारे में और इसको कैसे बदला जा सकता है, आपने बहुत इसमें बताया था। क्या किसी नन्ही बच्ची के साथ में कोई दुष्ट व्यक्ति बलात्कार, जैसे बलात्कार तो कहेंगे नहीं, उसके साथ दुष्कर्म कर देता है, तो क्या उसके पिछले कर्म थे या ये उसकी किस्मत है? देखो मेन चीज ये है, उसने देखो अभी तो पैदा हुई है तो उसका कर्म कहां से बन गया, लेकिन कुछ तो उसका प्रारब्ध रहा होगा पिछले जन्म का। लेकिन जिसने बलात्कार किया है, जिसने उसके साथ दुष्परिणाम किया है, तो उसने अपने लिए नया प्रारब्ध खड़ा कर लिया है। उसका भोग उसे भोगना पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे नन्ही सी बच्ची है,
आप कह रहे हो कि उसका ये प्रारब्ध था, क्या था, नहीं, हम इसे इस तरह से नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि उसका इस जन्म का नहीं, प्रारब्ध पीछे से उसका चला आ रहा है, ना जाने कितने जन्मों से उसने उसके साथ कभी कुछ गलत किया होगा, तो उसने इस जन्म में आके उसके कर्म के रूप में समझ लिए, किसी भी तरह से समझ लीजिए, बलात्कार के रूप में या किसी भी तरह से उसके साथ उसने कुछ दुष्कर्म किया, तो उसका वो प्रारब्ध माना जाएगा, ना कि इस जन्म का वो कर्म माना जाएगा। तो ठीक है ना? जो जिस व्यक्ति ने किया वो उसका वो कर्म है। देखो, जो व्यक्ति कर रहा है तो उसका तो वो कर्म बन रहा है, नया प्रारब्ध बन रहा है। मान के चलो, अगर आज आप पुण्य कर रहे हो तो आपका वो पुण्य बन रहा है, वो आगे जाके आपको फल देगा। अब जैसे उस व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है ना, अब आप देखते होंगे, आप भी समझिए इस चीज को, कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपने कोई गलत कार्य किया, उसके ठीक बाद आपके मन में एक गिल्टी फील होता है कि मैंने ये गलत कर क्यों दिया, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप उसे सुन नहीं पाते हो, क्योंकि वो आत्मा की आवाज होती है। और उस समय उसके अंदर भी ये भाव जागृत हुआ होगा, लेकिन उसे उसने सुना नहीं, तो उसका वो प्रारब्ध बन गया। तो आगे चलकर फिर यही लोग तो हैं जो अकाल मृत्यु में जाते हैं, जहर खाएंगे, फांसी लगाएंगे। कौन होते हैं? उनके इसी जन्म के वो भीषण पाप होते हैं, जो उनको दंड स्वरूप, जैसे उनकी बुद्धि खराब हो गई तो जहर खा लिया, फांसी लगा ली, है ना, बिजली से मर गए, यानी कि खुदकुशी करना, तो वो इसी जन्म के कर्म से कोई भीषण कर्म होता है, उसका दंड उनको मिलता है। और जो बच्ची का कर्म रहेगा वो पिछले जन्म का रहेगा, वो इस जन्म का नहीं माना जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति बच्ची या किसी के साथ वो गलत होता है तो वो उसका मतलब क्लियर हो गया कर्म, देखो, बच्ची का तो क्लियर हो गया, लेकिन उसने उसका अपना नया नया बन बना लिया। गया। हाँ, उसने अपना नया बना लिया। अब तो इसका मतलब जैसे आपने ये बताया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। देखो, चलेगा। अब वही तो, अब हम आपको उसी जगह पे लेके आएंगे। अगर वो इस चीज को, अब मान के चलो आपने कोई कार्य किया, अब आप उसे संभालना ही नहीं चाहोगे, तो वो तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। आज आप मनुष्य योनि में हो, तो आगे चल के आप कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ ना कुछ बनोगे, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप पर किसी संत की कृपा हो गई, किसी गुरु की कृपा हो गई, वो राम नाम से आपको जोड़ दे, भगवान से आपको जोड़ दे, सत्संग से आपको जोड़ दे, तो वो फिर आपका जो प्रारब्ध होगा वो हल्के में निपटेगा, आएगा, लेकिन हल्के में निपटेगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने जहर खाया या बिजली के तार से उनको कुछ हुआ, उन्होंने अपने खुदकुशी कर, लेकिन वो बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? कि कोई ना कोई आशीर्वाद, किसी ना किसी संत का, कोई ना कोई उनका पुण्य कर्म इस जन्म का उनके जीवन में आड़े आ जाता है और वो उनको बचा ले जाता है ना। इस तरह से चलता है ये सारी चीजें। आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा चमत्कार देखा जिससे आपका जीवन बदल गया और असंभव को संभव बना दिया? देखो, मेन चीज क्या है कि वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक आप तो ना भगवान को समझोगे ना कुछ। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था, क्योंकि वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो भाई हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ था। लगभग अवस्था होगी 14 से 15 साल, तो हम भी राम नाम का जाप वगैरह कुछ नहीं, अपना जो बच्चे की जो एज होती है, उसकी जो बुद्धि होती है, उस हिसाब से कार्य करता है। लेकिन हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना घटित हुई हमारे परिवार में, या कुछ भी समझिए, उसे हम ओपन नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे, तो उससे फिर हमारा पूरा जीवन बदल गया। अब आप इसे ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि हमारा 15 साल तक जो जीवन था, वो पहले हमने ना भजन किया होगा, ना पूजा पाठ किया होगा, ना साधना की होगी, तो हम राम नाम से या ना उनसे दूर रहे। लेकिन जैसे ही हमारा प्रारब्ध आया, पिछले जन्म का पुण्य आया, तो एकदम बदलाव हुआ। बदलाव कैसे हुआ? कि हमारे घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे हमारा रुझान जो है, श्री मेहंदीपुर वाला जी आप जानते होंगे, उनकी तरफ हुआ। तो उनकी तरफ जैसे जैसे रुझान हुआ, तो पहले क्या रहता था ना, हम सोचते थे कि चमत्कार कर लेंगे, ये शक्ति आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीजें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे संतों को सुना और राम नाम का जाप किया, तो अपने अंदर बहुत सारे अनुभव हुए। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि ऐसा कौन सा चमत्कार था जिसने आपके पूरे जीवन को बदल दिया? तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, एक नहीं। अभी रिसेंटली हमारे साथ घटित हुआ, अभी हम ये कुंभ आया था, उस समय हम उधर गए थे चित्रकूट में। तो वहां पर जैसे वहां पे अनसुईया माता का आश्रम है, वहां पर हम गए, तो वहां पे ना जानते हुए हम जल में, यानी कि वहां पे जो नदी है मंदाकिनी जी, उसमें अंदर चले गए, डूबने लग गए थे। बहुत ज्यादा, मतलब ये लग रहा था कि आज खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गुरु जी को याद किया, जैसे ही राम नाम का जाप किया, तो एक व्यक्ति आया, उसने हमको बचाया। और इस तरह से बचाया कि चमत्कारिक रूप से। मान के चलो, हम जब तक सांसारिक लोगों को बुला रहे थे ना, जैसे हमारे दोस्त थे, भाई तू बचा ले, तू बचा ले, तू बचा ले, कोई बचाने नहीं आया। लेकिन जैसे ही लगा कि अब कोई नहीं बचाएगा, भगवान अब तो तू बचा ले, कैसे भी कर, तो एकदम हमारे पास में एक रस्सी टाइप किया, उसको पकड़ के फिर हमको बचाया गया। और बहुत सारी घटना, अभी हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे, बस पलट गई थी पूरी, और उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ।
ये मतलब राम नाम की तो ये मत पूछो कि चमत्कार कितने, ये कहो कि क्या नहीं हो सकता है। भाई आप करके देखो, जब आप करोगे ना तब आप खुद अनुभव करोगे इस चीज को, है ना। तो सबसे बड़ा जो बदलाव रहा, हमारे परिवार में एक परेशानी आई, उससे हम अपने सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े, राम नाम का जाप किया, संतों का संग मिला, तो फिर धीरे 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 राम नाम के जाप में हमारा रुझान बहुत ज्यादा हो गया। और अब तो फिर राम राम ही रह गया है, अब है ही नहीं। अब अपना उससे सब कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। जी, जैसे सर आपने महेंद्रपुर बालाजी का नाम लिया था, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि जो बालाजी अंदर बैठे हुए हैं और बालाजी के बाहर एक नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, अगर कोई व्यक्ति वहां से प्रसाद लेके आता है तो क्या जो प्रेत है, आत्मा है, क्या उस व्यक्ति के साथ आ सकती है? आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या वास्तव में ये ऐसी चीजें हैं? देखो ये भ्रांति है, हम तो इसे भ्रांति ही कहेंगे। क्योंकि देखो हम हर बार जाते हैं, सवामणि का प्रसाद करवाते हैं, घर पे लाते हैं, सभी लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई मेन चीज क्या होती है ना, आपके अंदर क्या चल रहा है। भाई अगर रात्रि में आप कहीं घूमने जाओ और वहां पर कुछ भी ना हो, आप कांटे से आपका एक तरह से कपड़ा उलझ जाए और आपको लगेगा कि पीछे कोई भूत खड़ा हुआ है, आप अंदर से हिल जाओगे उस चीज को लेके। लेकिन जब आप उसे देखोगे तो आप उससे बाहर निकलोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ ये है कि पहले बहुत सारे लोगों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन हम अपने अनुभव से बताएं कि हम प्रसाद भी लाते हैं, खाते भी हैं, घर पे भी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो वहां पर जो एनर्जी होती है, जो नेगेटिविटी है, जो प्रेतराज सरकार की जो हनुमान जी महाराज उन पे पेशियां पड़ रही हैं, तो वो वहीं तक सीमित होती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि आप वहां से आओ तो किसी से ये मत कहो कि आप हमारे साथ चलो, वहां से बहुत सारी शक्तियां साथ में आ जाती हैं, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन देखो अब आप किस चीज को किस भाव से बुला रहे हो, मेन चीज हम तो भाव पर भरोसा करते हैं। मान के चलो आपका संकल्प कैसा बना, क्योंकि ये सारी सृष्टि संकल्प पर टिकी हुई है। अब मान के चलो हमारा और आपका ये पॉडकास्ट हो रहा है, तो हमारे अंदर ये संकल्प बना था ना पहले कि आपके यहाँ पे जाएंगे, पॉडकास्ट शूट करवाएंगे, तो उसका एक फिर विधान बन गया। आपके साथ आज पॉडकास्ट हम शूट कर पा रहे हैं, तो हम वहां पे जा रहे हैं, अंदर से भाव बन रहा है कि हमने ऐसा कर दिया, उनकी बातें हमारे अंदर भर गई, तो फिर उनके साथ वैसा हो जाता है ना। तो वो कहते हैं ना, जैसी आपकी बुद्धि होती है वैसा ही आपके साथ घटित होता है। लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि वहां से प्रसाद खाने में या वहां से आने में कोई नेगेटिव शक्ति या कोई एनर्जी आपके साथ आ जाती है, हम इस चीज को नहीं मानते। जैसे सर आपने कहा ना कि जैसा हम भाव करेंगे वैसी चीजें हमारे साथ होने लग जाती है। तो मुझे रामायण की चौपाई याद आती है, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, अब मोय भाव भरोस हनुमंता बिन हर कृपा मिले नहीं संता। जब विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से कि अब मुझे पूरा विश्वास हुआ कि जब आप मिल गए तो राम जी जरूर मिल जाएंगे, तो ये भाव की डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं आपके लिए गलत सोच रहा हूँ तो गलत ही होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेन चीज भाव ही होता है, सारी चीजें भावों पे ही डिपेंड करती हैं। जी जी। क्या कलयुग में राम नाम, ध्यान, यज्ञ और पूजा से अधिक भी शक्तिशाली साधना है? अगर हाँ है तो कैसे? देखो वही बात, हम वही कहेंगे आपसे दोबारा से ही, आपका विश्वास। हम तो देखो जो जैसा होता है ना वो उसी चीज पे टिका होता है। हम तो बस राम नाम को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, है ना। तो हम तो नाम को मानते हैं, कलयुग में कोई साधन नहीं है। अब मान के चलो आप यज्ञ करोगे, वो पवित्रता, वो सामग्री की पवित्रता, वो सारी चीजें आप कहाँ से लेके आओगे, नहीं आएंगी ना। वो यज्ञाचार रहे हैं आजकल, है ना। आप मंत्र जाप करोगे, अनुष्ठान के लिए नियम, संयम, ब्रह्मचर्य और जो साधना के नियम होते हैं उनको आप पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन इतना मलिन हो रहा है, हर समय गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। तो क्या आप उन जो पहले जो ऋषि मुनि करते थे उन चीजों को आप इस समय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन कलयुग में भगवान ने राम नाम क्यों दिया? एक सुगम साधन बनाया ना उन्होंने कि कैसे भी करके संसार सागर से, क्योंकि कलयुग में उनको, भगवान को तो सब पता होता है कि ऐसा होगा, इस तरह से लोगों की बुद्धि होगी, तो वो पार कैसे होंगे। तो राम नाम से जुड़ जाइए, बस राम नाम से जुड़ के भरोसा आप अपना एक बना लीजिए, चाहे राम जी पे, चाहे कृष्ण भगवान पे, चाहे माता रानी पे, किसी पे भी बनाइए, वही आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना होती है ना। चाहे वो आपका भरोसा किसी पर भी हो,
चाहे आपके माता पिता पे ही आपका भरोसा क्यों नहीं हो जाए, तो आपके माता पिता के चरणों से ही वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। वो भरोसा आपके भाई पे हो जाए, भाई से प्राप्त हो जाएगी। वो भरोसा आपका किसी संत पे हो जाए, संत से वो सबसे शक्तिशाली साधना आपको मिल जाएगी। कितने ऐसे संत, कितने ऐसे चरित्र नहीं है, जैसे श्रवण जी को ले लीजिए, उन्होंने क्या पूजा पाठ किया था, साधना की थी, क्या किया था, माता पिता की सेवा, और उससे ही उनको सब कुछ प्राप्त हो गया था, है ना। तो इसी तरह से होता है। मान के चलो दशरथ जी को ले लीजिए, तो वो गुरु के चरण में थे, है ना। तो दशरथ जी गुरु जी के चरण में थे, तो उनको गुरु पर भरोसा था, तो उनके भरोसे तो उनको सारी चीजें धीरे 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 मिलती गई। वो कहते हैं ना, जो गुरु रैन चरण सिर धरई तय सब सकल विभव बस करई। यानी कि जब आप अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, उनकी चरण रज को मान के चलो, उनकी चरण रज है क्या, अब इसे समझिए आप। चरण रज का मतलब ये नहीं कि उनके चरणों से धूली लेकर आप अपने मस्तक से निकल लगा लीजिए, काम हो गया, नहीं। उनके वचनों को, उनके नियमावली को, उनकी दिनचर्या को, उनके शब्दों को जब आप अपने जीवन में उतारते हो, फिर आपका जीवन बदलता है, आपकी सब कुछ बदल जाता है, आपको सब कुछ फिर प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि आपका भरोसा उस जगह पर टिक चुका है। मेन चीज है, जहां पर भरोसा टिक गया, वहीं से ही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना कलयुग की जागृत हो जाती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या संकेत होते हैं? किसी साधक को कैसे पता चले कि मेरी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? देखो, वैसे तो राम नाम की साधना में और भगवत प्राप्ति में सिद्धियों को बाधक माना गया है ना। लेकिन फिर भी इनके साइन होते हैं। जैसे कि आप जाप कर रहे हैं, है ना, आप जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम नाम का कोई भी जाप कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा, धीरे 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 आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपका ऑरा बन जाता है, फिर आपको वाणी की सिद्धि मिलती है। अब मान के चलो आपकी वाणी सिद्ध हो गई, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप किसी के बारे में मुझसे पूछ रहे, मैंने उसके लिए कोई शब्द बोल दिया, वो फिर शब्द सत्य हो जाता है ना। उसके लिए मैंने कुछ बोला, इसका ऐसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो फिर उससे ही पता चलता है कि हाँ, मेरी वाणी जागृत हो गई है। और फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको सपनों में चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे हमारे साथ कोई घटना घटित हो रही होगी, तो उस घटना का हमें पहले आभास हो जाना, कि आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो कई बार हो गया है ऐसा। हाँ, तो उससे भी आप ये समझ सकते हैं कोई ना कोई सिद्धि आपसे कनेक्ट कर रही है। अब मान के चलो, सबसे बड़ा जो संकेत होता है सिद्धियों को कनेक्ट करने का, वो होता है जब आप पूजा पाठ पर बैठ रहे हैं। पूजा पाठ पर बैठते ही आप सांसारिक चीजों को भूल रहे हैं और आपको पारलौकिक चीजों का चिंतन हो रहा है, भगवान का, भगवान से जुड़ी हुई चीजों का, और अंतर्मन एकदम भावुक हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, साधना से उठने का मन नहीं कर रहा है, तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ी सिद्धि आपको मिल चुकी है ना। अब जैसे आप सांसारिक सिद्धियों के बारे में बात करो, जैसे परकाया प्रवेश वगैरह, या फिर जल पे चलना, तो ये आजकल लगभग लुप्त हो चुकी हैं ये साधनाएं, क्योंकि ये पुराने संतों पे थी। जैसे कि हमारे श्री माखन दास जी महाराज, उनका अभी शरीर शांत हो गया है, तो उनके पास ये शक्ति थी कि वो जल पे चल सकते थे, है ना। तो उनके पास ये सारी चीजें थी। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान, पूजपा सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 सिद्ध संत श्री भोलादास जी महाराज, उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि आज आपके पास वो बात कर रहे हैं और एक समय पर वो दूसरे के पास बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के पास है ना। और उन्होंने बोल दिया आज बारिश होगी, तो बारिश हो जाती थी, जल पर चलने लग जाते थे, मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा कर देते थे, है ना। आप कभी आइए हमारे आश्रम पर, और बहुत प्राचीन समाधि है हमारे पूजपा सद्गुरुदेव भगवान की, वहां पे आने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि ये सिद्धियां जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, तो ये बड़े बड़े संतों के पास हैं, और जिनको ये सिद्धियां मिल जाती है, फिर वो इस संसार से उनका क्या मतलब है। भाई आजकल पाखंड चल रहा है सिद्धियों के नाम पे, ढोंग चल रहा है, दुकानें चल रही हैं। भाई अगर आपके पास, मान के चलो आपकी बात भगवान सुन रहे हैं, आप सपोज करो इस चीज को, आपकी बात सीधे भगवान से हो रही है, कहते हैं बालाजी महाराज मार लगाओ इसमें, दूत महाराज एक्टिव हो जाओ। भाई आपकी बात सीधे हनुमान जी से हो रही, तो उनसे क्यों नहीं कहते मुझे पैसा दे दो, भाई उनसे क्यों नहीं कहते मेरा जीवन बदल दो, भाई उनसे कहो ना, आपको संसारिक लोगों से मांगने की क्या जरूरत पड़ रही है। भाई कहीं ना कहीं आपका भरोसा उन पे नहीं है, आपने उनको एक माध्यम बना लिया है कि हमारा कैसे भी करके इन लोगों से धन का आगमन हो जाए, या किसी भी तरह से उनको माध्यम बना के बदनाम किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। सिद्धियां अगर किसी के पास होंगी तो वे ढोंग नहीं रचेगा। पर संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप उनके पास चले जाइए, सब कुछ आपका शांत हो जाता है, आप कैसे भी हो। भाई ये सिद्धि है सबसे बड़ी सिद्धि ये है ना। तो सिद्धियां बहुत तरीके से अपना असर दिखाती हैं, संकेत भी देती हैं। तो कुछ मेन संकेत थे वो हमने आपको बता दिए है ना, ये चीजें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्रह्मचर्य टूटता है, तो क्या आध्यात्मिक में अगर वो जाता है तो वो कमजोर हो रहता है?
देखो, मेन चीज ये है, जब तक आपका ब्रह्मचर्य नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं बनेगी, आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे, है ना। ये होता है। अब मान के चलो आप दही में से घी को निकाल लेते हो तो उसमें क्या रह जाता है? कुछ नहीं भाई मट्ठा रह जाता है, उसका थोड़ा बहुत प्रयोग होता है ना। तो भाई जब तक आपके अंदर वो ओज शक्ति नहीं होगी, तब तक आप दिव्य शक्तियों को अनुभव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी उन दिव्य शक्तियों से आपको जोड़ने वाली है ना। वो एनर्जी ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य से रह रहे हो, शरीर पे तेज आ जाएगा, शरीर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता है। आपकी आत्म शक्ति मजबूत होती है, आपके अंतर्मन की शक्ति उससे जागृत होती है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में आया है कि अगर कोई ब्रह्मचारी 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और 28 साल पे जाकर उसका विसर्जन कर देता है, तो उसके अंदर एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रतिभा की शक्ति जागृत हो जाती है। उसके अंदर एक तरह से ऐसी एनर्जी आती है कि वो हर काम को करने में सक्षम हो जाता है, वो जितेंद्रिय हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जैसे कि कोई साधक 44 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर जाता है, तो उसके अंदर तेज भी आता है, शक्ति भी आती है, बुद्धि भी आती है, पराक्रम की भी शक्ति आती है, और उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो बोल देता है वो घटित हो जाता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक, एक ऐसा नूर होता है जो आपको उसकी तरफ आकर्षित कर देता है। आप उसकी बातों को सुनोगे, आप उसकी बातों को काट नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। वो जहां से बोल रहा है ना, वो उस स्तर से बोल रहा है जहां पर परमपिता परमेश्वर के शब्द होते हैं। मान के चलो, ये जो ओज शक्ति है, जो वीर शक्ति है, यही एक माध्यम है आपको परमात्मा से मिलाने का। अब मान के चलो ये सृष्टि चल रही है, तो इस सृष्टि का संचालन कहां से हो रहा है भाई? एक स्त्री पुरुष का संबंध बना, हमारी आपकी उत्पत्ति हुई, तो एक सृष्टि का जनन भी वहीं से हो रहा है ना। सब कुछ उसी से हो रहा है। तो वो शक्ति जब आपके अंदर बढ़ेगी आगे, जब आप उसे राम नाम के जाप से ऊर्ध्वगामी करोगे, तो वो आपके चक्रों को एक्टिव करेगी। चक्रों को एक्टिव करेगी तो आपके अंदर दिव्यता, अलौकिकता, पारलौकिक चीजों को देखने की सामर्थ्य आएगी, भगवान को देखने की सामर्थ्य आएगी। भाई अगर आप ये समझो कि महाभारत में अगर जो अर्जुन जी हैं, उनके पास उन्होंने जब कृष्ण भगवान से कहा था कि मुझे आपका दिव्य स्वरूप देखना है, तो कृष्ण भगवान ने उनसे क्या कहा था कि जब अभी तुम्हारी जो ये नेत्र है ना, इन नेत्रों से तुम मेरे उस रूप को देख नहीं पाओगे, इसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो दिव्य चक्षु क्या था? उसके अंदर उस एनर्जी को प्रभु ने संचारित करके, उसको ऊर्ध्वगामी करके, उसके हृदय चक्र में स्थापित करवा के, आज्ञा चक्र में स्थापित करा, उसकी भ्रकुटी की जो त्रिनेत्र होता है उसको खोला, तब उसने उस परमात्मा के स्वरूप को देख पाया। अगर आपको अनुभव करना है, दिव्य शक्तियों को देखना है, पारलौकिक शक्तियों को देखना है, सिद्धियों को देखना है, और इस लोक से परलोक की यात्रा करनी है, जिसे एस्ट्रल ट्रेवल बोला जाता है, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होगी। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है, तब तक आप चढ़ ही नहीं पाओगे। मान के चलो, अगर किसी पहिए में ग्रीस खत्म हो जाए तो वो पहिया बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह से आपके शरीर का संचालन करने के लिए ब्रह्मचर्य सबसे आवश्यक होता है। अब आपके हम प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा कि अगर किसी का ब्रह्मचर्य टूटता है तो उसकी जो साधना होती है, क्या वो भंग हो जाती है, या वो उसकी साधना नष्ट हो जाती है? आपने यही पूछा, कहा नहीं। देखो, उनकी साधना नष्ट नहीं होती है, लेकिन उनके अनुभव दब जाते हैं, है ना। जो उसकी स्थिति पहले होगी वो फिर उससे गिर जाएगा, फिर धीरे धीरे दोबारा कोशिश करेगा तो फिर उस स्तर पर पहुंचेगा, लेकिन समय लगता है। लेकिन उस साधना में कोई विघ्न नहीं आता। लेकिन आप निरंतर वही कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य को भंग कर रहे हैं, तो फिर आपका मन ही हट जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा फिर, ना जाप करने का, ना ध्यान करने का, ना पूजा पाठ करने का, क्योंकि आप उस स्तर पे नहीं हो, है ना। आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं है जो पारलौकिक चीजों को देख सके, भगवान से आपको जोड़ सके, राम नाम की शक्तियों को आपके अंदर जागृत कर सके। तो उसके लिए थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की जरूरत होती है। अब मान के चलो ये नहीं कि आपका ब्रह्मचर्य हो गया तो आप जाप पूजा पाठ छोड़ दो, नहीं। अगर ब्रह्मचर्य आपका टूट गया है तो उसे कोशिश करो संभालने की, संभालो फिर आगे बढ़ो, है ना। जैसे आप ग्रस्त साधक है, अब आप उनके लिए कैसे ब्रह्मचर्य कैसे रहेंगे भाई? उनका ग्रस्त आश्रम उनके रह रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये है। तो उसमें एक फिर संयम बरता जाता है, जैसे 15 दिन का, 20 दिन का,
30 दिन का उस हिसाब से उसमें गैप करके अपने जीवन का निर्वाह किया। लेकिन पूजा पाठ में, भजन ध्यान साधना में इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, इतना हो सकता है अनुभवों की कमी जरूर आती है, और कुछ नहीं होता है। रोहित जी, आपने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया कि व्यक्ति अगर टूटता है तो क्या समस्या आती है, अगर नहीं टूटता है तो कुछ भी नहीं होता और आपको जो शक्तियां वो मिलती हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और अनजाने में रात में कभी उसको टूट जाता है अचानक, तो क्या वो ब्रह्मचर्य टूटने में आएगा? देखो, इसमें क्या होगा ये देखा जाएगा, उसमें आपके साथ कोई क्रिया तो नहीं हुई है। अगर आप जैसे रात्रि में कोई गलत चीज देख के या कुछ गलत संग करके, या आपके साथ कोई क्रिया हुई है उसमें, जैसे कोई गंदा दृश्य आपके सामने आया, जैसे सपने में आते हैं ना, गंदे गंदे दृश्य आते हैं संभोग वगैरह के, तो उसमें आपकी अगर क्रिया बनी है तो कहीं ना कहीं आपने पीछे गलतियां करी है, तो उसकी वजह से आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। लेकिन अनायास ही टूट गया, मान के चलो आपको कुछ दृश्य ही नहीं दिखा, आपने कोई क्रिया ही नहीं करी, लेकिन आपका स्वप्न दोष हो जाता है, तो ये आपका जो ब्रह्मचर्य होगा वो टूटना नहीं माना जाएगा। और इसमें एक चीज और होती है, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, वो ये कहते हैं, जैसे आपका अनायास ही अगर नाइटफॉल हो रहा है ना, स्वप्न दोष हो रहा है, तो उसमें जो आपकी संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता वाला वीर्य होता है वो नहीं निकलता है। उसमें उसका ऊपरी जो फैन वगैरह होता है, जैसे कि समुद्र वगैरह में जब बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें फैन, उसका झाग वगैरह बन जाता है, तो वो ऊपर की तरफ हटता है। इसी तरह से आपके शरीर की उससे गंदगी निकलती है, ना कि वो आपका जो मेन संतान उत्पत्ति करने का जो वीर्य होता है वो नष्ट नहीं होता है उसमें, तो वो आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी क्रिया हुई है, आपने अगर कोई दृश्य देखा है, तो फिर आपका वो ब्रह्मचर्य भंग माना जाएगा। तो आप फिर देखिए, अपने पीछे उसको सुधार करिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। कहीं आपने किसी गलत दृश्य को तो नहीं देखा है, किसी गलत व्यक्ति से संपर्क तो आपका नहीं हुआ है, तो फिर आपको उसमें उसको देखना पड़ेगा, है ना, ये होता है। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता हो तो उसके लिए कोई नियम अनुष्ठान है? देखो, नियम अनुष्ठान बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे हनुमान चालीसा सिद्ध है, वो तो सिद्ध ही है भाई। उसकी 40 चौपाइयां, वो 40 चौपाइयां सिद्ध हैं। बस